इस प्रॉब्लम पर विचार करें हम लोग। ठीक, एक प्लेटफॉर्म है, इस पर ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक का मास mg है। ये प्लेटफॉर्म एक्सेलरेशन a g/2 से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट। यदि तुमसे पूछा जाए कि इस ब्लॉक पर, इस प्लेटफॉर्म के कारण नॉर्मल रिएक्शन को कितना लगता है तो कैसे करेंगे? तो देखो, इसका यदि हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो क्या mg नीचे एक्ट करेगा? राइट, mg नीचे एक्ट किया, क्यों? और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे एक्ट करेगा, ठीक। क्या ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है तो इसका रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा तो बोलो तो? रिजल्टेंट फोर्स a माइनस mg, क्या? नहीं, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स तो n लग रहा है और mg नीचे एक्ट कर रहा है। ऊपर की डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट फोर्स हुआ n माइनस mg, ये क्या होना चाहिए? मास इनटू एक्सेलरेशन, क्यों? और एक्सेलरेशन क्या है? g/2, राइट। n इक्वल टू क्या होगा? इसको उधर ले जाओ तो क्या n को कॉमन ले लिया जाए, g को भी कॉमन ले लें तो ये 3g/3/2g हो गया। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 3/2 mg, राइट। यदि यह प्लेटफॉर्म स्टेशनरी होता तो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स mg के बराबर होता, लेकिन ये एक्सेलरेशन g/2 से ऊपर जा रहा है तो देखो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स 3/2 mg होगा, क्या? प्लेटफॉर्म के कारण इस ब्लॉक पर ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा, क्या वो बढ़ गया है, राइट। और कितना हुआ है? 3/2, राइट। चलो अब ऐसा किया जाए, एक दूसरी प्रॉब्लम पर जरा विचार करें, लगाए इसको। ठीक, बहुत सिंपल, इसी को थोड़ा सा ऐसे पूछ सकते हैं हम लोग। सपोज करो ये प्लेटफॉर्म है और इस पर हमने ब्लॉक को रखा है, मास ऑफ द ब्लॉक इज n, यह y डायरेक्शन है, ये x है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म का पोजीशन y g/4 और t², ये मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसका जो पोजीशन है भाई y डायरेक्शन में वो g/4 t² के साथ वेरी कर रहा है। ये पोजीशन ऑफ द प्लेटफॉर्म, पोजीशन ऑफ द प्लेटफॉर्म A changing with time t, changing with time t, और ये वेरिएशन हमने इससे दिखा है, ठीक है। हमको तब क्या जानना है? फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स on the block, on the ब्लॉक पर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है वह क्या होना चाहिए? y पोजीशन इन द पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन, ऊपर के डायरेक्शन में जो पोजीशन है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t दिया है, तो क्या हम इस प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? एक बार डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी आएगी, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन आएगा। तो देखो तो ये वेलोसिटी निकालनी है तो क्या dy/dt लिखोगे, इसको डिफरेंशिएट करो तो g/4 और t² का क्या हो जाएगा? t के रिस्पेक्ट करके t, यानी gt बाई क्या हुआ 2, नहीं, ये वेलोसिटी हो गई और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t है, ठीक। एक बार और एक्सेलरेट डिफरेंशिएट करें t के रिस्पेक्ट में तो दैट विल गिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो आएगा क्या लिख सकते हो?
एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, नहीं तो ये क्या आ जाएगा, ये जी बाई टू क्या, जी बाई टू टी का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। तो यह जो प्लेटफॉर्म है वह ए एक्सप्रेशन से जा रहा है और ए एक्सप्रेशन से जा रहा है तो क्या आ रहा है वो जी बाई टू। क्या वही प्रॉब्लम हुआ, सेम नहीं, उस प्रॉब्लम को हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कैसे भी पूछ सकते हैं। अब फिर उसी तरह से तुम बनाओगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ इसका फ्री बॉडी डायग्राम जैसे हमने पहले बनाया था, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स ऊपर की तरफ क्यों, और इसका जो इस पर जो ग्रेविटेशन पुल है वो नीचे की तरफ नहीं, n माइनस एम जी एंड दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या है जी बाई, तो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स हुआ क्या हुआ 3 mg by 2 होगा, राइट, एंड द आंसर विल बी 3 mg by 2। वेरी सिंपल। अच्छा क्या तुमने नोट किया? देखो अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा उसमें अलग करके हम पूछ रहे हैं। देखो ये प्रॉब्लम यहाँ पर नोट किया गया है, ये प्लेटफॉर्म है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मास mg है, ठीक, और ये प्लेटफॉर्म ऊपर मूव कर रहा है विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और कह रहा है प्रॉब्लम में कि नॉर्मल रिएक्शन का जो फोर्स है वो 20% इंक्रीज है। यदि उसी एक्सेलरेशन से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे तो नया रिएक्शन का फोर्स इस पर एक्ट करेगा, वह क्या होना, क्या नहीं, तो कैसे सोच सकते हो तुम लोग? पहले जब स्टेशनरी है तो देखें उस पर नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स क्या लगता है, when the platform is stationary, क्यों, प्लेटफॉर्म is stationary, बोलो, जब प्लेटफॉर्म स्टेशनरी है तो इसका यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो तुम यही ना कहोगे कि नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स m ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, नहीं, देयर इज नो एक्सेलरेशन, ये नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स जो होगा mg के बराबर, राइट। जब ये प्लेटफॉर्म एक्सेलरेशन a मान लो ये एक्सेलरेशन a है, इससे ऊपर जा रहा है, तो अभी हमने देखा नॉर्मल रिएक्शन का जो फोर्स होगा एंडेस का है क्यों, तो वह क्या होना चाहिए m g प्लस a, क्यों, वही g by 2 आया था, तो मैंने a की जगह g by 2 था, नहीं, तो वही जो एक्सेलरेशन होगा तो एंडेस रिएक्शन का फोर्स होगा क्या m g प्लस a आया। अब ये प्रॉब्लम भी कर रहा है कि ये जो नया रिएक्शन का फोर्स लग रहा है वह इस रिएक्शन फोर्स का कितना है 20%, एंडेस ये है इसमें कह रहा है एंडेस इज इक्वल टू 20% इंक्रीज कर जा रहा है, n पहले से लग रहा है और 20% इंक्रीज किया 20/100, क्यों, जैसे ही देता है लेकिन यहाँ पर मान लिख दिया, तो n प्लस ये क्या होगा n/5, क्या यह 6n/5 होगा, बोलो, नहीं, कितने बराबर होना चाहिए, नया जो रिएक्शन का फोर्स है इतने के बराबर होगा। अब यहाँ पर लिख दिया जाए ये एंडेस पर, इसलिए अब यहाँ एंडेस यहाँ इस इक्वेशन में 6n/5 लिख दिया जाए, और n कितने के बराबर है 6/5, देखो n क्या mg है, तो यहाँ mg नहीं, अब इसको इस इक्वेशन में लिखो, इस इक्वेशन में यदि रख दिया जाए तो 6/5 mg इज इक्वल टू क्या m और ब्रैकेट में g प्लस
क्या इन टर्म्स ऑफ G you will get the value of the acceleration A. क्या M से M कैंसिल हो गया? नहीं, A कितना आएगा? बोलो। G रह गया। आए G भाई 5 आए क्या? बोलो। G भाई 5। ये जो प्लेटफॉर्म है वह G/5 एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है। इज इट ऑलराइट? अब देखो, इसका मतलब हमने A निकाल दिया। अब दूसरी पार्ट पे करता है कि यह यदि प्लेटफॉर्म इसी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, इसको हम मिटाते हैं और देखो क्या है। यह प्लेटफॉर्म इसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था, अब कह रहा है कि इसी एक्सेलरेशन से वो नीचे है। तो यदि वो प्लेटफॉर्म नीचे आ रहा है तो बताओ तो इसका फ्रीवे डायग्राम बनाया है ब्लॉक का। क्यों? mg नीचे एक्ट कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स जो नया है वो n डबल डैश। ठीक, n डबल डैश, दिस इज द न्यू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक और दिस ब्लॉक इज कमिंग डाउन। प्लेटफॉर्म में से आ रहा है ना, क्या वो कितना है a वो कितना है G/5। क्यों ऐसा है? कितना एक्सेलरेशन से आ रहा है। तो अब इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है क्या नीचे की तरफ करना चाहिए? तो इसको लिखा जाए n G minus n डबल डैश एंड दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है ये, एक्सेलरेशन G/5। बताओ तो नया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n डबल डैश क्या n G माइनस mg/5 हुआ? ये कितना हुआ? 4/5 नहीं, 4/5 क्या रिएक्शन का फोर्स होगा? जब ये प्लेटफॉर्म इस तरह से नीचे आ रहा होगा इस एक्सेलरेशन से, तो नया रिएक्शन का फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है। दिस इज द न्यू रिएक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ड्यू टू प्लेट। ये होना चाहिए 4/5। I think this explanation is clear. अब देखो, अब इस तरह से सोचो, कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बात करनी है। एक ब्लॉक यह है, ठीक, और एक ब्लॉक यह है। ये 2 kg का ब्लॉक है और यह 1 kg का। ऑक्टेंगल स्मूथ सरफेस पर एक रेस्ट है और इस पर 12 न्यूटन ऐसे फोर्स अप्लाई करता है। This force is pushing the system towards right. ठीक, ऐसे जा रहा है। देखो होता क्या है, इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है ये दोनों ब्लॉक्स कॉन्टैक्ट में हैं। The blocks are in contact. नहीं, they apply contact force on each other, एक दूसरे पर वो लगाते हैं। ठीक है ना? ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, यह ब्लॉक 1 kg ब्लॉक पर कॉन्टैक्ट फोर्स लगाता है। वो कैसे लगाएगा? वो फोर्स ऐसे लगाएगा। उसको दिखलाया जाए नहीं, ऐसे यह ब्लॉक इस ब्लॉक पर और इतना ही कॉन्टैक्ट फोर्स ये ब्लॉक किस पर लगाएगा? इस ब्लॉक। ठीक, मान लो कॉन्टैक्ट फोर्स को हम F से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, ये बड़ा ब्लॉक इस छोटे वाले ब्लॉक पर कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहा है टुवर्ड्स राइट और ये छोटा ब्लॉक है उतना ही फोर्स
लगाया गया बड़े ब्लॉक पर टुवर्ड्स फोर्स लेफ्ट। ठीक। तो यदि हम इस बड़े ब्लॉक के मोशन पर विचार करें, ठीक है ना, तो क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो बताओ तो उस पर कौन कौन फोर्सेस लग रहे हैं। यदि वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको दिखाया है, तो 20 न्यूटन तो नीचे लग गया और नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स हमें ठीक। हाँ, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 12 न्यूटन का फोर्स लगा है। तो ये इधर 12 न्यूटन का फोर्स लगा है, क्यों? राइट। अब बताओ तो यह जो छोटा ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर क्या कॉन्टैक्ट फोर्स इधर लगा रहा है, तो ए फोर्स इधर, यह फोर्स एफ है, यही कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स on the bigger block या on 2 kg block, है ना, block due 1 kg block। देखा, यह छोटा वाला ब्लॉक इस पर फोर्स लगा रहा है इधर, ये सिस्टम किधर मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन ए है, ठीक है। तो बताओ तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, 12 माइनस एफ और दिस इज इक्वल टू 2 इनटू ए। बड़े वाले ब्लॉक के लिए लिखा है, और इसका मास क्या है 2k नहीं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 12 माइनस एफ एंड दिस इज इक्वल टू 2 मास इनटू एक्सेलरेशन। एक हो गया। अब छोटे वाले ब्लॉक पर जरा विचार। छोटा वाला जो ब्लॉक है उस पर हम देखो कौन कौन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। इसके लिए देखो तो क्या यहाँ पर 10 न्यूटन नीचे लग रहा है और n2 नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स ऊपर, राइट। इस ब्लॉक के कारण इस पर जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो कितना है, F है, वो F इधर लग रहा है, राइट। अब इस ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और दोनों ब्लॉक्स क्या एक ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं एंड दिस एक्सेलरेशन इज a। तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख देते हैं, a ही लिख देते हैं, F इज इक्वल टू 1 और a। ये दूसरा होगा, क्यों? दोनों को ऐड करो, ये कैंसिल करो, ये 12 हुआ and this is equal to 3a and the acceleration will be 4 meter per second। क्या? नहीं, ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये मूव कर रहा है एक्सेलरेशन से। अब हम चाहें तो कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल सकते हैं। F इक्वल टू क्या है, 4 न्यूटन आ गया, ये कॉन्टैक्ट फोर्स आया 4 नहीं, दोनों एक दूसरे पर जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहे हैं ये दिस इज इक्वल टू 4। इसमें जरा तो वही बनता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। जिससे अब देखो एक्सेलरेशन ऐसे ना निकालकर हम नेट पुशिंग फोर्स निकाल सकते हैं। नेट पुशिंग फोर्स कितना है, 12 न्यूटन और टोटल मास से डिवाइड कर दो, 3 kg ए निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, नेट पुशिंग फोर्स नहीं, नेट पुशिंग फोर्स और डिवाइडेड बाय टोटल मास नहीं। तो ये कितना हो गया, नेट पुशिंग फोर्स 12 न्यूटन और टोटल मास क्या है 3 kg, ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे भी तो ला सकते हैं, क्यों? That is the detailed explanation हमने निकाल लिया। I think this is clear, right? अब देखो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देता है, क्या इसको मिला है, बोलो।
ऐसे एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये 2 kg 3 kg 3 kg 2 kg और 1 kg नहीं, these are the masses। और इधर पुशिंग फोर्स ऐसे जो है ये 30 न्यूटन है। नहीं, इस ब्लॉक का नाम ए ले लेते हैं, इसको बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं। ठीक है, फाइन द कॉन्टैक्ट फोर्स between the blocks A and B, A and B, क्या Yes. एक ही चीज है। ठीक है, क्या करना चाहिए हम लोगों को? पहले एक्सेलरेशन निकालना। पहले acceleration। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं जरूरत नहीं है। है। नेट पुशिंग फोर्स क्या है? 30 न्यूटन नहीं, By 6. और सुपर मास कितना है? 6 है। 5 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन तुमने निकाला ए, 5 मीटर पर सेकंड। हाँ बिल्कुल ठीक है। नेट पुशिंग फोर्स आर डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास ये इसका यूज किया जा सकता है। ये 30 न्यूटन है और टोटल मास कितना होगा? 6 नहीं, Yes. इतना न्यूटन है और इतना आया कितना? 5 मीटर पर सेकंड। इज इट ऑलराइट? Yes. नहीं, अब ये ब्लॉक ए बी के बीच में पूछ रहे हैं, तो यह ब्लॉक इस पर जो फोर्स लगाएगा क्या ऐसे होगा? एफ है, यस। और इतना ही फोर्स ये ब्लॉक इस पर लगाएगा वो ऐसे नहीं, ये कॉन्टैक्ट फोर्स। अब तो बताओ तो ए के लिए लिखा है, ए के लिए यदि तुम सोचोगे तो ए पर फोर्सेस कौन लग रहा है? देखो ये फोर्स 30 न्यूटन हुआ, निकला देते हैं। नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स m1 हुआ। ये इस पर जो फोर्स इधर लगा रहे हैं वो 30 न्यूटन है और ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स इस पर लग रहा है वह F है। क्या बड़े वाले ब्लॉक पर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं क्या ये है? Yes. इस B के कारण A पर जो फोर्स लगा है A इधर लगा है। तो टुवर्ड्स राइट जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना होगा? F minus. ये जो होगा नहीं टुवर्ड्स राइट राइट। तो 30 माइनस F ना। Yes. 30 minus. मास इनटू एक्सेलरेशन, मास है 3 kg क्यों? Yes. और एक्सेलरेशन क्या है? 5 है। 5। ठीक है, तो ये तो F इज इक्वल टू क्या है? 15 मीटर नहीं, 15 मीटर है। यही अच्छा है। तो यह A के कारण B पर कितना लगेगा? B के कारण A पर कितना लगेगा? A के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो टुवर्ड्स राइट होगा और इसके कारण B के कारण A पर जो लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। इन दोनों के बीच जो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है दिस इज इक्वल टू 15। क्या इसलिए बीच में तुम निकाल सकते हो? चलो उसको बताओ तो क्या होगा? फाइंड इसका ऐड करना, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स between the blocks B and C. B and C. क्या होना चाहिए? इसके लिए तुम बना सकते हो फ्री बॉडी डायग्राम। ये जो ब्लॉक है इस पर इधर फोर्स लगाएगा
और यह इस पर लगाएगा इधर, नहीं? इसको मान लो कि F1 कहा जाए, F1 हम कर देते हैं, है ना? F1 यह इस पर लगा रहा है इधर और ये लगा रहा है, तो किसी एक का तो ले सकते हैं। ये मान लो बीच वाले का ही दे दिया जाए, बीच वाले का। हाँ, बीच वाले का दे सकते हैं या लास्ट वाले का भी हम कंसीडर कर सकते हैं, नहीं? Yes. ये इस वाले का फ्रीवर्ड डायग्राम बना देते हैं तो ज़्यादा आसान हो। देखो तो 1 kg वाला जो ब्लॉक है, नहीं? नीचे की तरफ 10 न्यूटन, ऊपर बताओ N3 मानो रिएक्शन का फोर्स है, राइट? इस ब्लॉक के कारण रिएक्शन का फोर्स इस पर जो लग रहा है F1 इधर लग रहा है, F1, राइट? F1 को हॉरिजॉन्टल रिएक्शन में दूसरा तो कोई फोर्स नहीं है, नहीं ऐसे नहीं? नहीं। तो अगर मैं इसका इक्वेशन फोर्स लिखोगे तो F1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 1 kg। एक्सेलरेशन कितना है? 5। कहाँ है 5? तो इस पर जो फोर्स लगा 5 न्यूटन नहीं? ये जितना रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स ये लगाएगा उतना ही कॉन्टैक्ट फोर्स ये इस पर लगाएगा, ठीक? तो F1 जो आ गया 5 न्यूटन आया, और इसके बीच है वो क्या है? 50। इज इट क्लियर?